काटत है, छुई के दिखाओ के। ना काटी, दांत तोड़ दे के रखे। आई कौन सांप है? अजगर है ही का? चीतर। और एमे जौन रखे ये फेटार है ना? बाप रे बाप। हिंदू पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप की 4 पत्नियां थी। मान्यता यह है कि उनकी पहली पत्नी से देवता, दूसरी पत्नी से गरुण और चौथी पत्नी से दैत्य उत्पन्न हुए थे। परंतु उनकी जो तीसरी पत्नी कद्रू थी, जिनका ताल्लुक नाग वंश से था, उन्होंने नागों को उत्पन्न किया। पुराणों के मतानुसार सर्पों के 2 प्रकार होते हैं, दिव्य और भौम। दिव्य सर्प वासुकी और तक्षक आदि हैं। इन्हें पृथ्वी का बोझ उठाने वाला और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बताया गया है। परंतु जो भूमि पे उत्पन्न होने वाले सर्प हैं, जिनकी दाढ़ों में विष होता है तथा जो मनुष्य को काटते हैं, उनकी संख्या 80 बताई गई है। अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल और कुलीक, इन 8 नागों को सभी नागों में श्रेष्ठ बताया गया है। इन नागों में से 2 नाग ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य और 2 शूद्र हैं। अनंत और कुलीक ब्राह्मण श्रेणी में आते हैं, वासुकी और शंखपाल क्षत्रिय सांपों में आते हैं, तक्षक और महापद्म वैश्य व पद्म और करकोटक को शूद्र बताया गया है। पौराणिक कथानुसार जन्मेजय, जो अर्जुन के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे, उन्होंने सर्पों से बदला लेने और नागवंश के विनाश हेतु एक नाग यज्ञ किया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा करने के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था। जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया, उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और तक्षक नाग और वह उसका बचा वंश विनाश से बच गया। मान्यता यह है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हुई। Please like, share and subscribe the channel. Thank you, Monkey and Traveler guys. Love you. Har Har Mahadev.